राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो मैं प्रसंग लेके आई हूँ वह श्रेष्ठ ध्रुव का है। मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उतानपाद। महाराज उतानपाद की दो रानियां थी, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलने वहां पहुंच गया। पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। राजा ने उन्हें गोद में नहीं बैठाया तो वह मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलकर देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा, तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बच्चा होने से तू समझता नहीं है, किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्यासन पर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम की बात तुझे भी राज्यासन पर या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को माता के ये वचन बाण से लगे। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वह वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में बैठा लिया। बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वह भी रोती हुई बोली, बेटा, सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने मंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी भी माता ठीक ही कहती है। तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझे अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्या की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी माता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम्हें उसी का आचरण करो। ये सुनकर ध्रुव वहाँ से चल पड़ा जंगल की तरफ। चलते चलते रास्ते में उसको कितनी कठिनाई हुई। ये भगवान का एक इशारा था कि वो अब उनकी भक्ति में लगने वाला था। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और फिर भगवान विश्वास करके कोई और चल पड़ता। तब वह ध्यान में उनकी सारी चिंता एवं स्वयं करते हैं। जब हम भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं तो वह रास्ते का मार्ग खुद ही ढूंढकर हमें बताते जाते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। तभी रास्ते में उनको देव ऋषि ध्रुव को समझाकर देव ऋषि मिले, जो किस ध्रुव को समझाकर उन्हें लोग जबिया दिखलाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देकर द्वादश का मंत्र उन्होंने ध्रुव को दिया, जो ये था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव की दिशा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर जमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद मुनि महाराज उतान के पास गया है। राजा ने जब से सुना था कि ध्रुव जंगल में चला गया है, तब वे अत्यंत चिंतित थे। अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी। देव ऋषि ने आश्वासन देकर उनको शांत किया। 5 वर्ष बालक ने ध्रुव ने समस्त लोकों के दास समस्त तत्वों के स्थान भगवान को हृदय में स्थूल रूप से धारण कर लिया था। वे भगवान हो गए थे। इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे कि कभी फल फूल खाते, फिर धीरे पत्तों की तरफ आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने खाना भी छोड़ दिया, फिर पानी के ऊपर निर्भर रहने लगे, फिर उन्होंने अपना श्वास रोककर श्वास को भी लेना बंद कर दिया। जब वे एक पैर बदलकर दूसरे रखते तब उनके बाहर से पृथ्वी जल की नौका की भांति डगमगाने लगती थी। इतनी कठिन तपस्या के बाद उनको ये उनका फल मिला था कि वह पृथ्वी भी उनके तपस्या से कांपने लगती थी। उनके श्वास ना लेने से तीनों लोगों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। भगवान देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रुके हुए हैं, अतः वह प्राणायाम की अपना श्वास रुका है। अब मैं जाकर उसे तप से निवृत्त करूंगा। भगवान गुरु पर बैठकर ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में से नहट कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले थे, अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही।
हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करें ये समझ ही न सके। ध्यान में प्रभु ने ध्रुव की कंठा देखी, उन्हें निखिल श्रुति रूषक से शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वह संपूर्ण विद्या उसे संपन्न हो गई। बड़े प्रेम से बड़ी बापूर्ति स्तुति की उन्होंने भगवान विष्णु की। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राय है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई नहीं पहुँचा। सभी ग्रह नक्षत्र तारा मंडल उसकी प्रतीक्षा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक शासन करोगे और अंत में मेरा समन करते हुए उस श्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्र धाम में पहुंचोगे। वहां जाकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये कथा आज हम यही पर समाप्त करते हैं। इसका बाकी का शेष भाग हम दूसरे दिन आपको बताएंगे। कृपा जी आपको कैसे लगा मुझे बताना। कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद।